दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि जावेद अख्तर ने मोदी सरकार को किस बात पर फटकार लगाई है। जनता का मुद्दा उठाते हुए और सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हुए मोदी सरकार को क्या सुनाया जावेद अख्तर ने और क्यों कहा है कि इस तरह के बयान, इस तरह के फैसले बिल्कुल मजाक नजर आते हैं। किस बात को लेकर आम पब्लिक से लेकर जावेद अख्तर मोदी सरकार को सुना रहे हैं और जनता के साथ मजाक बता रहे हैं। कहानी का बैकग्राउंड आपको बताते हैं। पहले पीएम मोदी का एक बयान मैं आपको सुनाता हूं। कई साल पुराना बयान है पीएम मोदी का, और इस बयान में पीएम मोदी ने क्या बोला था जरा सुनिए। यहां बहुत से नौजवान साथी हैं। आजकल तो आप हर फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं। एक समय था जब अपने ही डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब आप वही सारे काम सेल्फ अटेस्ट करके भी कर सकते हैं। नौकरी के लिए जो भी दस्तावेज लगते थे उन्हें अटेस्ट कराना पड़ता था सरकारी अधिकारी से, लेकिन पीएम मोदी ने फैसला लिया कि आप सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं, उसको भी मान्यता मिलेगी। और यह दावा किया था कि मेरी सरकार इस सिद्धांत पर चलती है कि सरकार का दखल बहुत कम होना चाहिए, आपको अपना काम छोड़कर सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने चाहिए, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। तो यह पीएम मोदी का सिद्धांत था बयानों में। लेकिन उसके बाद क्या कर दिया, एक अच्छा फैसला लेकर ऐसा सिस्टम बना दिया कि हर साल 2 साल में आपको सरकारी अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं अपना राशन कार्ड बचाने के लिए, अपना वोटर आईडी कार्ड बचाने के लिए। कभी फैमिली कार्ड बनाओ, कभी आधार कार्ड को दुरुस्त कराओ। तो तरह तरह के नियम आते रहते हैं। आए दिन देश की जनता लाइन में लगी रहती है। तो एक सेल्फ अटेस्ट वाला अच्छा नियम बनाकर पीएम मोदी ने ऐसा झमेला खड़ा कर दिया है कि आम आदमी के लिए अपनी पहचान बनाए रखना और साबित करना मुश्किल हो रहा है। अब इसे लेकर एक सवाल पूछा गया विदेश मंत्रालय से। द हिंदू ने क्या सवाल पूछा? यह सवाल पूछा कि मान लीजिए किसी का वोट कट जाता है तो क्या अपने बचाव में वो पासपोर्ट के दस्तावेज पेश कर सकता है, पासपोर्ट के जरिए चैलेंज कर सकता है उसके वोट कटने को? तो विदेश मंत्रालय ने क्या जवाब दिया है? द हिंदू की रिपोर्ट में क्या छापा गया है कि द हिंदू ने जब सवाल पूछा तो विदेश मंत्रालय के सीनियर अधिकारी के हवाले से क्या खबर छापी है द हिंदू ने। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने 24 जून 2026 को कहा कि भारतीय पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, ना कि नागरिकता का दस्तावेज। अधिकारी ने कहा कि भारतीय पासपोर्ट का मकसद भारतीयों को फॉरेन पोर्ट्स और टेरिटरीज में आने जाने और यात्रा करने में मदद करना है, और इसकी तुलना नागरिकता के अधिकार साबित करने वाले दूसरे दस्तावेजों से नहीं की जानी चाहिए। यानी विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि यह सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है, आप नागरिकता बचाने के लिए पासपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि भारत का पासपोर्ट तो भारत के नागरिक को ही मिलता है, तो पासपोर्ट बन कैसे जाता है? अगर आप नागरिकता के तौर पर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक दस्तावेज के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसे लेकर बहुत सारे सवाल देश के बुद्धिजीवियों ने उठाए हैं। देश के वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं? पुष्पराज यादव कहते हैं पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं, विदेश मंत्रालय। आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं, गृह मंत्रालय। जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बॉम्बे हाई कोर्ट। वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं, केंद्रीय चुनाव आयोग। निवास प्रमाण पत्र नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, कोलकाता हाई कोर्ट। भाई फिर नागरिकता का प्रमाण पत्र है क्या? अपंजीकृत संघ द्वारा जारी प्रमाण पत्र। सवाल यह है कि यदि सरकार द्वारा जारी हर प्रमाण पत्र नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम मुख्यमंत्री, मंत्री समेत देश के सभी सांसद और विधायक देश के नागरिक हैं कि नहीं? वो अपनी नागरिकता कैसे सिद्ध करेंगे? तो जिन दस्तावेजों के आधार पर हमारी सरकार बनती है, लोकतंत्र चलता है, उनको भी जब नागरिकता का पुख्ता प्रमाण पत्र नहीं माना जाता तो उसे लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजू पारुलेकर कहते हैं क्या भारतीय पासपोर्ट और बस के टिकट में अब कोई फर्क नहीं? जब यात्रा दस्तावेज बताया है हमारे विदेश मंत्रालय ने तो उसे लेकर यह कटाक्ष किया गया है। वही वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश कटाक्ष करते हुए कहते हैं कोई बता सकता है भारत में नागरिकता का कौन सा प्रमाण पत्र है? सरकार आधार कार्ड को नहीं मानती, अब पासपोर्ट को भी नहीं, चुनाव आयोग कार्ड को भी नहीं, फिर नागरिकता कार्ड आखिरकार कौन सा है? आजादी के 79 साल बाद यहाँ के लोग नागरिकता प्रमाण के बगैर ही भारतीय कहलाते रहे, हम भी क्या मुल्क हैं? इसके बाद डॉक्टर संतोष यादव सवाल उठाते हैं कि जब भारत का पासपोर्ट जो बनता है उसमें साफ लिखा है नियम में कि भारत का नागरिक ही पासपोर्ट ले सकता है भारत का,
और सरकार कहती कि भैया नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो इस बात को लेकर आखिरकार हिपोक्रेसी क्यों है? वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा कहते हैं आधार नागरिकता के लिए पहचान पत्र नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता के लिए पहचान पत्र नहीं है, लेकिन इन दोनों के माध्यम से देश में हर दस्तावेज बना सकते हैं, हर दस्तावेज। अजब सिस्टम की गजब कहानी। इसके बाद नेहा सिंह राठौड़ कटाक्ष करते हुए कहती हैं तो क्या अब भाजपा की सदस्यता पर्ची के अलावा कुछ भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा? तो देश के तमाम बुद्धिजीवी सवाल उठा रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्नेत ने भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार को टारगेट पर लिया और क्या कहा, जरा सुनिए। मोदी सरकार का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगर ऐसा है तो पासपोर्ट इशू करने से पहले जो सरकार जांच करती है, जो पुलिस वाला घर आता है, वो क्यों आते हैं? और क्या इससे माना जाए कि हिंदुस्तान का पासपोर्ट गैर हिंदुस्तानियों को भी इशू हो सकता है? मतलब कमाल की बात है। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो नागरिकता का प्रमाण है क्या? मोदी जी का चरण वंदन। जावेद अख्तर ने क्या सुनाया है? जावेद अख्तर ने इसे बकवास बताते हुए क्या बोला है? बहुत कम मशहूर हस्तियां बोलने की हिम्मत दिखाती हैं और जावेद अख्तर हर मामले पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। इस बात के लिए उनकी तारीफ भी होती है और कई बार मोदी जी के समर्थक पीछे भी पड़ जाते हैं। जावेद अख्तर ने कहा विदेश मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट यात्रा के लिए एक दस्तावेज है, ना कि नागरिकता का सबूत। तो क्या वो कुछ लोगों को ये यात्रा दस्तावेज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन नहीं है कि वो भारतीय नागरिक हैं? ये बात बेतुकी है। तो बात को पूरी तरह से बेतुका बताते हुए जावेद अख्तर मजाक उड़ाते हैं कि अगर नागरिकता का दस्तावेज नहीं है तो जो पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं वो किसके बनाए जा रहे हैं? अगर भारतीय नागरिकों के नहीं है तो किसके हैं? ये विदेश मंत्रालय को बताना चाहिए। इसके बाद मोदी समर्थक एक जवाब देते हैं। कुछ मोदी समर्थक जावेद अख्तर को ट्रोल करते हुए क्या कहते हैं? कहते हैं कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार भी नहीं है, वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है और पैन कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, क्योंकि बांग्लादेशियों के पास ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जावेद अख्तर बोलती बंद करता जवाब देते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है, अगर वाकई घुसपैठियों के पास ये सब है तो आप सोच कर देखिए अंदर से कौन मदद कर रहा है। जावेद अख्तर सवाल उठाते हैं कि अगर बांग्लादेशियों के पास, घुसपैठियों के पास ये सब है तो कौन बनवा रहा है? जावेद अख्तर ने जो बात कही वाकई वो गंभीर बात है कि आपको सारे कागज बनवाने की प्रक्रिया को दुरुस्त करना चाहिए या कागजों की वैधता पर ही सवाल खड़े कर देना चाहिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।